सो ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सो बिफोर वी स्टार्ट, आज एक्चुअली एक मूविंग एवरेज पे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आप में से बहुत सारे लोग मूविंग एवरेजेस यूज करते होंगे अपने ट्रेडिंग स्टाइल में। सो लेट मी टेल यू द प्रोज एंड कॉन्स, एंड आफ्टर दैट वेदर यू वांट टू लाइक यूज इट और नॉट, दैट विल बी टोटली अप टू यू। सो मूविंग एवरेज डजंट मैटर कैसा यूज कर रहे हैं, कौन से नंबर का यूज कर रहे हैं, द कंसेप्ट इज द सेम। और आपको समझना सिर्फ इतना सा होगा कि मूविंग एवरेज है क्या, इट जस्ट अ लैगिंग इंडिकेटर। ऑलराइट, लैगिंग इंडिकेटर है। लैगिंग इंडिकेटर का मतलब सिर्फ इतना होता है कि जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रिंट करके दे रहा है, जैसे ये वाली जो वैल्यू आपको दिखा के दे रहा है, अभी मैं यहाँ पे कौन सा यूज कर रहे हैं, आई गेस 50 यूज कर रहे हैं। सो जो 50 प्रीवियस कैंडल की इन्फॉर्मेशन है वो आपको ये अभी प्रोवाइड कर रहा है, मतलब कि राइट नाउ जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रीवियस 50 कैंडल के बेस पर है। ऑलराइट, सो ऑल लैगिंग इंडिकेटर इंक्लूडिंग मूविंग एवरेज, इट्स अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी इफ डन प्रॉपरली। क्यों? क्योंकि मार्केट क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट मोस्ट ऑफ द टाइम बट ऑल ऑफ द टाइम मार्केट दो फेज में रहता है, या तो इंपल्सिव फेज में रहता है या फिर करेक्टिव फेज में रहता है। और जब आपने मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी यूज करनी है एंड इफ डन प्रॉपरली, और अगर आपने उसे ट्रेंडिंग मार्केट में यूज कर लिया, will make so much money out of the moving average। बट इशू यह है कि जो लोग इस मूविंग एवरेज को यूज कर रहे हैं उनको ये भी पता होना चाहिए कि कब मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी को यूज नहीं करना है, एंड स्पेशली एज अ लैगिंग इंडिकेटर इसे साइडवेज मार्केट में यूज नहीं करना है। ऑलराइट, सो कीप इन माइंड, जो लोग मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं या यूज करने का स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, यू आर इन द मिडिल ऑफ समथिंग, सो कीप इन माइंड no lagging indicator or no moving average strategy will or is going to work in the consolidation phase। तो होता क्या है, लॉन्ग टर्म में क्या होगा, जितना भी पैसा आप इस एक मूव में बनाओगे, और वो भी आपको आसानी से नहीं मिलेगा। जैसे आप सपोज करो इस मूविंग एवरेज के नीचे अगर सेल कर रहे हो तो इतना आसानी से आपको ये मूव नहीं मिलेगा कि आपको एक ही अटेम्प्ट में मिल जाएगा। उसी एक अटेम्प्ट ये लगेगा, एक अटेम्प्ट यहां कहीं लगेगा। अगर आप इसको मिस भी करना चाहो, कहो कि कैंडल ने वहां पर क्लोज नहीं दिया था तो मैं शायद ये ना लूं, तो वो चल जाएगा। बट यू कैन सी कि ये भी एक अटेम्प्ट में आपको नहीं मिलेगा। आई थिंक ये 2-3 अटेम्प्ट के बाद आपको ये वाला मूव मिलेगा। तो 2-3 अटेम्प्ट तो आपके वैसे चले गए, राइट। और उसके बाद जो मोस्ट अटेम्प्ट्स होंगे वो आपके इस साइडवेज मूव में चले जाएंगे। ऑलराइट, सो कीप इन माइंड, अगर मूविंग एवरेज स्ट्रेटेजी आपने यूज करना है, better not to use it, but if you are still using it because for some reason the corrective structure are not easy to identify and especially for the beginners, जो बेसिक एलियट वेव या वेव स्ट्रक्चर के पैटर्न्स हैं, या फिर बेसिक करेक्टिव फेज क्या होता है, 3 वेव की करेक्शन होती है, राइट, ए बी एंड सी। तो बेसिक करेक्टिव फेज जो होता है उसे एक बार खत्म हो जाने दें, एक बार कंप्लीट हो जाने दें। लेट्स से यू आर लुकिंग फॉर अ बाय स्ट्रक्चर, लाइक बाइंग सेटअप और समथिंग लाइक दैट। सो इफ यू पे अटेंशन ऑन दिस पीस, आप जितने भी बाइज हैं, अगर 3 वेव के खत्म होने के बाद या कंप्लीट होने के बाद भी देखोगे ना, तो यहां पर जितने भी बाय आपने बर्बाद करे हैं वो आपके बच जाएंगे। दैट वे एक्चुअली फिर भी ऐसा नहीं कि आप बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी आपके हाथ में है, पर एटलीस्ट लेट्स से जहां पर आपकी 5 से 6 बाय सेटअप ऐसे ही बर्बाद होने वाले थे, यहां आपको समझ भी नहीं आएगा कि बाय करना है कि सेल करना है। जस्ट वेट फॉर 3 वेव टू बी कंप्लीटेड, एंड वंस 3 वेव इज कंप्लीटेड, ट्राई बाइंग इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड। जो इंपल्स होता है आपका प्रीवियस इंपल्स, उसको देख लो, आपका जिधर भी प्रीवियस इंपल्स है या प्रीवियस डायरेक्शन या प्रीवियस ट्रेंड है, बेस्ड ऑन दैट अगर आप मूविंग एवरेज स्ट्रेटेजी को कंबाइन एंड कंप्लायंस करें, इट कैन प्रोड्यूस यू गुड रिटर्न्स। माय रिकमेंडेशन विल बी, आई गेस आप अगर सीधा प्राइस को रीड कर ले तो ज्यादा अच्छा है, पर until unless you are not getting that ability, try using moving average but with the practice money or amount, because I don't think आपका हार्ड अर्न मनी ये इस तरह की लाइंस पे खर्च करने लायक है, राइट। सो स्टिल try using moving average strategy in the trending market। alright, so आपके क्यूरीज एंड क्वेश्चंस आपने ऑलरेडी भेज दी, मैं सारे आंसर करता हूं, पर बिफोर आई रीड द क्वेश्चन, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेबिनार। हम रेगुलर अपडेट करते हैं निफ्टी का। अच्छा, ये लाइन देख लो यहाँ पर, आई थिंक इस वीक क्या होता, मंडे को ही हम लोगों को एक बाय सेटअप अच्छा मिल गया था इन आवर ट्रेडिंग रूम। तो कहाँ पर है ये, सरक गया है क्या, ये 4 अगस्त पे आ गया है। 4 अगस्त नहीं, 24 अगस्त की वर्टिकल लाइन होना चाहिए। एनीवेज 24 अगस्त में आपको बता देता हूँ, 24 अगस्त समवेयर यहाँ कहीं पर, ये देखो यहाँ पर 24 अगस्त है, राइट।
सो 24 अगस्त मंडे को एक्चुअली द मार्केट गैप्ड अप, राइट? सो मोस्ट ऑफ द पीपल क्या सोचते हैं, यहाँ पर गैप अप खुला तो आप में से बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम गैप फिलिंग की एक ट्रेड कर लें, राइट? I mean that is also fine, but how would you decide when to trade for the gaps, right? So once you understand the price concept, that way actually gap filling की ट्रेड आपको बहुत अच्छी मिल सकती है. But anyways ये मैं बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली हम लोगों को एक बाय सेटअप मिला हुआ था and that buy setup was updated in our trading room. You can see that I think जो टाइम आप यहाँ पर देखोगे 10:06 के आसपास मार्केट इज ट्रेडिंग समवेयर हियर एंड दिस वाज आवर प्लान एंड दिस इज अ प्लान फॉर द इंट्राडे. मार्केट अभी जहां खड़ा है ना वहां फ्रेश स्विंग हम नहीं कर सकते हैं. हम जो कर रहे हैं उसे बोलते हैं इंट्रा कम स्विंग. मतलब कि अगर इंट्राडे में हमारे डिसेंट से प्रॉफिट्स हैं और अगर हमने ट्रेंड के साथ में ट्रेड करी है, विच मीन्स कि सेल साइड की बात नहीं कर रहा हूँ, सेल साइड को गलती से भी स्विंग के लिए अभी मत रख लेना क्योंकि मार्केट ट्रेंडिंग फॉर द अपसाइड. तो विच मीन्स कि जब तक हमें अगर एक अच्छी फ्रेश स्विंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है मार्केट में, राइट? नेक्स्ट फ्रेश स्विंग अपॉर्चुनिटी कहां पर आएगी? जब मार्केट थोड़ा सा पुल बैक देगा. एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ये ट्रेंड जब टूटेगा, पर अगर वो नहीं टूटा और ये कंटिन्यू करता रहा तो कैसे करोगे, राइट? तो उस केस में क्या होता है, इंट्राकम स्विंग सेटअप्स जो होते हैं वो बहुत हैंडी हो जाते हैं. नाउ सम ट्रेडर्स kept it for the intraday, some traders kept it for swing. That's according to their appetite. Anyways, but the thing which I'm trying to say कि ये जो वीक स्टार्ट हुआ था मंडे ऑनवर्ड से एक बहुत अच्छे सेटअप्स अपीयर होना स्टार्ट हो गए थे. ऑलराइट, सो आई होप यू गाइज आर ऑल्सो एंजॉइंग द रैली. इस वीक की अगर बात करें तो इस वीक तो बहुत बड़े बड़े टारगेट्स आए हैं. आई थिंक 11,500 का भी एक टारगेट हमारा था, बहुत पहले से ड्यू था, राइट? रिमेंबर? So this was the due target also. Many people were anticipating this target. So congratulations to those who stick to it, who hold on to it, right? So from now onwards, I think new direction की एक set करना है, new direction का target निकालना है. तो scene and scenarios क्या हैं वो देख लो जरा. When we look at the Nifty from this perspective, अभी अगर 11,500 के टारगेट्स आपके अचीव हो गए हैं तो क्या आप सेल कर दोगे? एंड सेकंड, क्या फर्दर बाई करना ठीक रहेगा या नहीं? जिस हिसाब से सीन एंड सिनारियोस दिख रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोग सेल देख रहे होंगे, पर मैं बताऊं आपको, आप एक काम करो, सेल अभी थोड़े दिनों के लिए होल्ड ऑन करो या फिर स्टिक टू द चैनल्स, स्टे कनेक्टेड थ्रू द चैनल्स. जब भी यहाँ टॉप बनेगा, राइट, आई विल अपडेट यू. जैसे कि आज ये मूव यहाँ आया है, राइट? पर आप में से किसी ने यहाँ पर क्वेश्चन मुझसे पूछा था. आई थिंक ऐसा नहीं कि आप लोग सभी लोग लाइक कम हियर टू द डायरेक्शन. कई लोग यहाँ पर क्या अपना एनालिसिस कंफर्म करने भी आते हैं, जो लोग आप देख रहे हो. तो आप में से कुछ ने यहाँ पर एक क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि अगर निफ्टी यहाँ जाएगा तो उसके क्या सीन एंड सिनारियोज हैं. तो वो क्वेश्चन मुझे याद है एक्चुअली. लेट मी शो यू. आई थिंक फर्स्ट टाइम ये पूछा था. अगर मैं निकाल सका उसकी अपडेट तो काफ़ी अच्छी रहेगी. तो अगर आप चाहो तो ये वेबिनार आप जरा चेक करके देखो. यहाँ पर किसी ने क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि क्वेश्चन तो मुझे ठीक से याद नहीं है, बट द आंसर विच आई गेव देम टू इज कि अगर ये यहाँ जाने वाला है तो हमसे बिना बताए नहीं जाएगा, राइट? एंड दैट्स व्हाट. अब ऐसा नहीं कि आप यहाँ से ऐसा कर दोगे, ऐसा तो फिर आप भगवान हो गए, राइट? और ये तुक्काबाजी भी हो गई अगर आप ऐसा बोल रहे हैं ऐसा बोल रहे हैं. दैट्स नॉट द थिंग विच आई एम ट्राइंग टू से. अगर इसे यहाँ जाना है तो यहाँ डाटा प्रिंट होगा. बेस्ड ऑन द डाटा, बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर एंड द पैटर्न्स, विल रीड इट एंड अपडेट यू, राइट? अब पोजीशन तो अपनी बनाओ. इसमें हम लोगों ने खुद ने शॉर्ट टर्म ट्रेड्स करी थी, बट वंस वी सॉ द स्ट्रक्चर, वंस वी सॉ द पैटर्न्स एंड द कंफर्मेशन, वी होल्ड ऑन टू द ट्रेड. सो सेम थिंग टू द सेलर्स. ये मैं बता उन्हें रहा हूं जैसे उस दिन अप्रैल में ये सीन था. अगर आप लोग अगर सेल साइड का देख रहे हो, राइट, सेल साइड का देख रहे हो, तो यहाँ डाटा आ जाने दो. अभी के लिए कोई वीकनेस नहीं है, अभी के लिए कोई स्ट्रक्चर नहीं जो आपको बोले यहाँ लगेगा. अब उसमें होता क्या है? होता यह है कि देखो मार्केट यहाँ पे 9,111 चल रहा है. थोड़ा सा टाइम लग जाता है, थोड़ा सा अक्यूमुलेशन लग जाता है, थोड़ा सा प्राइस ऊपर नीचे भी हो जाता है, बट आपके पास एक कंफर्म्ड मूव होता है, राइट? अगर सपोज करो ये वाला जो मूव है, अगर आप यही मूव रखोगे कि नहीं यही ऊपर जाना चाहिए, तो पता है क्या सीन है? दिस पीस अगर यहां कोई कंफर्मेशन नहीं आई ना तो ये पीस एक्चुअली नीचे चला जाएगा एंड दैट विल मेक एज अ फोर्थ समथिंग लाइक वेव हियर, राइट? सो थोड़ा ज्यादा टेक्निकल हो गया, बट मैं कहने की यही कोशिश कर रहा हूं कि प्राइस आपको बताए बिना
किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगी अनटिल और अनलेस अगर आपको वो रीड करना नहीं आता है तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप सेल देख रहे हो, होल्ड ऑन टू इट। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आप ये ट्रेंड पे नजर रखो। आई थिंक ये कौन सा ट्रेंड हो गया, पर ये ड्राइंग से मैं बना रहा हूं। ये ट्रेंड पे नजर रखो, अगर इसको आप ब्रेक भी करते हो तो ये पैटर्न यहाँ बनेगा, उसके केस में आप फिर से ऊपर जाओगे। और अगर ये ऐसा होता है तो ये भी एक अनदर बाइंग अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। और I'm telling you based on the current data, मुझे लगता तो नहीं कि ये पुल बैक आपको मिलने वाला है, पर इफ अगर ये मिलता भी है तो ये भी टॉप नहीं है और इसके बाद भी मार्केट आपका फर्दर डाउन साइड के लिए जाएगा, फर्दर अपसाइड रिवर्स बैक कर देगा। ठीक है, सो टॉप और सेलर्स थोड़ा सा होल्ड ऑन करो। जिस हिसाब से डाटा एंड सीन एंड सिनारियोज आ रहे हैं, अगस्त चल रहा है, विद इन 2 to 3 months आपका ये जो मार्केट है ये आपके रिक्लेम करेगा हाइस को। ठीक है, अब हाइस के कितने ऊपर जाएगा कितने नीचे जाएगा दैट वी नीड टू नो, बट ये मार्केट आपका रिक्लेम करने आ रहा है। ये मैं फिर से कह चुका हूं कि ये टॉप ये बॉटम और ये टॉप में से अगर आपको चूज करना पड़े तो अभी के डाटा के हिसाब से ये टॉप चूज करना, इसके टेकन आउट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, एंड स्पेशली 2-3 मंथ्स के अंदर हो जाएगा वो। ऑलराइट, सो दैट मींस आपने करना क्या है, सेम थिंग, आपने पुल बैक पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। और पुल बैक पे अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है तो फिर जो इंट्रा कम स्विंग है, इफ यू अंडरस्टैंड विद दैट टर्मिनोलॉजी, यू गो विद दैट। ऑलराइट, जॉइन द राइट साइड ऑफ द मार्केट। इसमें ये सेल करने की कोशिश मत करो। ऑलराइट, सही साइड पर रहो। एटलीस्ट ये वेबिनार से कुछ लेकर जा रहे हो तो एटलीस्ट मार्केट का सही मोमेंटम, सही डायरेक्शन लेके जाओ। एंड रही बात, अगर कुछ मिस भी कर दो, जैसे कि सपोज करो यहां से लेके ऊपर तक, ऐसा तो है नहीं आपने ये भी लिया ये भी लिया ये भी लिया ये भी लिया होगा, हमने थोड़ी लिया, राइट? ऐसा थोड़ी कि हम ये भी लेते हैं ये भी लेते हैं। somebody is drawing on the screen, just give me a second, thanks for the deleting that, let me disable that option, yep, thank you। so मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, एज ए ट्रेडर हम इतने एडवांस नहीं है कि हम ये अप मूव भी लें ये डाउन भी लें, ये अप मूव भी लें ये डाउन भी लें, ये अप डाउन डाउन ये सारे मूव लेना ना। जिधर ट्रेंड है वो वाले मूव पर फोकस करो, ये अवॉइड करो। ऑलराइट, जब ट्रेंड इधर बनेगा तब की तब देखेंगे। सो निफ्टी कीप होल्ड ऑन टू द बाइस, नथिंग एज अ टॉप नाउ। आप इस ट्रेंड पे नजर रखो, ये इंटरमीडिएट ट्रेंड होगा, बट ये ब्रेक होने के बाद दोबारा अप है। पर एक अगर ये ट्रेंड आप इस पे नजर रख सकते हो। हाँ, एक्चुअली लेट मी शो यू दिस ट्रेंड। आप इस पॉइंट को और इस पॉइंट को कंबाइन करो, जो भी ट्रेंड बनकर आता है, जब तक मार्केट आपका इसके लेफ्ट साइड रहेगा, आपका मार्केट ये हाई को रिक्लेम करेगा। कीप दैट इन माइंड। ऑलराइट, सो दैट्स निफ्टी फ्रॉम माय साइड। बैंक निफ्टी ये जो वीक था, इतना अच्छा वीक था, मोमेंटम वाइज इतना स्ट्रॉन्ग आया, फाइनली जो ब्रेक हम एंटिसिपेट कर रहे थे बैंक निफ्टी से, इट स्टार्टेड गिविंग। सो आने वाले हफ्तों में दो चीज हम यहाँ एंटिसिपेट कर रहे हैं, या तो ये जो सीधा पीस है ये निकल जाए एंड हमारे जो टारगेट है 26K के वो अचीव हो। ऑलराइट, एक तो वो फेज है, क्योंकि अगर आपको याद होगा कि लास्ट वीक से हमारी स्विंग बाइंग अपॉर्चुनिटीज चल रही हैं यहाँ से। ऑलराइट, सो दैट्स अ गुड पीस। एनीवेज, सो ये या तो 26,000 सीधा जाए, एक तो हमारी वो कंडीशन है। और अगर वहां नहीं गया सीधा, और अगर ये मार्केट लेट से हमारा इसके नीचे आ जाता है इस आने वाले हफ्ते में, तो फिर ये यार बैंकिंग सेक्टर है, फाइनेंशियल सेक्टर, ये इतना क्रॉल कर रहा है कि मैं बता नहीं सकता। पर अगर ये इसके नीचे आ जाता है तो फिर ऐसा ही दोबारा मूव आएगा, और जब वो दोबारा मूव आएगा तो फिर कोशिश फिर से हम करेंगे उसमें ऐड ऑन करने की दोबारा। फिर से मैं फिर बता रहा हूं, आज ये जो मूव हो रहे हैं, ये जो मूव जा रहा है आज, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट अभी 24,500 चल रहा है, आने वाले दिनों में 26 भी हो जाएगा। तो ये 26 हो जाएगा, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। और ये 26 हो क्यों रहा है या फिर 24 क्यों हो रहा है, और मैं आपको बता दूं, आइडेंटिफिकेशन है इस पैटर्न की। इट्स नॉट कंप्लीटली टू मी। आई वाज कंडक्टिंग 1-to-1 सेशन और ग्रुप, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली किस सेशन की बात थी, बट ये जो क्रेडिट है आइडेंटिफिकेशन, ये मेरे स्टूडेंट को जाता, वन ऑफ द स्टूडेंट, ही एक्चुअली लाइक शोड मी कि व्हाट इफ वी सी बैंक निफ्टी फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव। और ये जो आज हो रहा है ना, इसका डाटा यहां पर है, अगर आप यहां रीड कर सको ठीक से अपने चार्ट्स को, राइट, सो यू गेट टू नो कि यहां पर जितना भी कुछ है और हर एक पुल बैक इज एक्चुअली अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। ऑलराइट, सो कीप इन माइंड, ये 24,000 हो चुका है। आने वाले दिनों में यू हैव अ 1 पीस, सेकंड पीस, थर्ड पीस, होपफुली इफ यू गेट फोर्थ पीस,
that will be lead to fifth piece. Alright, so fourth piece को as a buying opportunity treat करो, इसमें चाहो तो इंट्राडे कर सकते हो, अगर ये सीधा चला जाए तो पुराना स्विंग कंटिन्यू करो और फ्रेश इंट्राडे सिर्फ बाय करो, दैट्स इट, नथिंग एल्स। सेल करने की कोशिश मत करना अभी इस मार्केट को, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। एंटिसिपेशन हमारी ये है कि आने वाले 15 दिनों के अंदर, होपफुली नेक्स्ट वीक में ही हो सकता है ये, पर लेट्स सी, पर आने वाले 15 दिनों के अंदर जो टारगेट्स हम होल्ड ऑन करके बैठे हैं वो आ जाएंगे। दैट्स बैंक निफ्टी। गोल्ड की बात करें, सो गोल्ड इज अ स्टिल सिमिलर पीस, वी आर लुकिंग एट दिस स्ट्रक्चर। जो लोग ऑलरेडी सेल में हैं, थोड़ा सा लाइक यू शुड बी मैनेजिंग द ट्रेड। आई एम लुकिंग, जो चीज मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, जो स्ट्रक्चर में यहाँ पर देख रहा हूँ, वी आर ऑलरेडी इन बाय एंड वी आर एंटिसिपेटिंग दिस। दैट्स गोल्ड फ्रॉम माई साइड। कीप ट्रेडिंग। इफ यू वांट टू ट्रेड गोल्ड फ्रॉम फ्रेश पर्सपेक्टिव, गो विद द बाय साइड, नॉट द सेल साइड। ये स्ट्रक्चर सेल करने के नहीं है, क्योंकि इवन इफ इट गोज डाउन आई डोंट केयर। मैं बताता हूं क्यों, क्योंकि इस तरह के जो स्ट्रक्चर देख रहा हूं ना मैं यहाँ पर, ये 10 में से 8 बार इधर जाएंगे, राइट। सो वो 2 बार अगर मैं लूज कर भी दूं तो 8 बार यू विल गेट द मनी इन योर हैंड, राइट। एंड ऑलवेज एज ए ट्रेडर हमने करना क्या है, कोई बुराई नहीं है यहाँ सेल करने की। मैंने खुद ने लाइक लास्ट टू लास्ट वेबिनार आपको अपडेट करा था, देयर इज अ स्ट्रक्चर एंड पैटर्न ऐसा अपीयर हो सकता है ना शॉर्ट टर्म सेल सेट, तो हम भी लाइक ट्रेडिंग रूम में देख सकते हैं। बट जब ये पीस यहाँ आ जाता है और जब इस पीस को आप कंबाइन करते हो विद दिस इम्पल्स, तब आपको पता चलता है कि ये जो पीस है ना ये यहाँ टैग कर भी दे तो इसके 20% चांस है। 80% चांस इस तरह के पैटर्न्स के ये होते हैं कि ये एक्चुअली अगर ये ट्रेंड जो देख रहे हो आप अपसाइड के लिए ब्रेक करता है तो वो तो बहुत अच्छी बात है, पर वो ना भी करे तो मुझे यहाँ कोई ट्रेंड थोड़ी दिख रहा था यहाँ पर, राइट। सो यहाँ पर बता रहा हूँ, जब इस तरह के पीस यहाँ पर आते हैं तो 80% या 10 में से 8 पैटर्न्स आपके हाइस के लिए जाते हैं। सो व्हाई नॉट टू ट्रेड राइट साइड ऑफ द मार्केट, एंड गोल्ड इज अपसाइड, ट्रेड अकॉर्डिंगली इफ यू वांट टू। If you are selling the market, especially gold, that's totally your setup, your analysis. Silver यहाँ पे setup तो नहीं है, बट क्योंकि gold को follow करेगा, so हम इससे anticipate यही कर सकते हैं कि ये high पर जाए, पर setup literally यहाँ पे उतना अच्छा नहीं है। But any pullback scenario you get and you break this structure for the upside, you're looking for the upside in silver also. So एक setup यहाँ ही बना सकते हो और वो भी pullback के बाद। Alright, silver is complex and oil पे तो मैं बात भी नहीं करना चाहता, and especially from the beginner perspective. But anyways, bigger जो structure है, thank God मैंने आपको last week बताया था कि निफ्टी ने ऐसा कुछ नहीं किया जैसा ऑयल ने करा था, क्योंकि अगर लिटरली ये वीक अगर इतना ट्रेंडी नहीं होता ना तो बहुत देर या आई मीन दे विल गो इन द साइडवेज फॉर लॉन्गर पर्सपेक्टिव। ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है ना कॉपी पेस्ट हो जाता है, एंड हु लाइक्स टू ट्रेड देयर, राइट। So hopefully Nifty actually it did break the structure, it did break the pattern for the upside, and that's a plus for us. All right, so oil फिलहाल के लिए क्या है, टॉप बैंड देखो ये रेजिस्टेंस है आपका, बॉटम बैंड देखो ये आपका वो है सपोर्ट। सो अभी के लिए सीन एंड सिनारियोज क्या है, सेम सीन एंड सिनारियोज हैं, बट जब तक इस पैटर्न में अप एंड डाउन कर सकते हो तो जो ट्रेडर इसे ट्रेड करना चाहते हैं शॉर्ट टर्म रखो और बिगिनर्स दूर रहो। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल द अपडेट फ्रॉम माय साइड ऑन द चार्ट्स। अब आपके क्यूरीज एंड क्वेश्चंस में देख सकता हूँ, जस्ट अ सेकंड, लेट मी चेक द क्यूरीज। बजाज ऑटो फॉर स्विंग एंड 15 मिनट्स, बजाज ऑटो पर देख लेता हूँ मैं। बजाज ऑटो 15 मिनट्स के हिसाब से आई गेस इट्स अ डेली स्ट्रक्चर एंड ये अभी भी इस पैटर्न के अंदर है। सो 1 आवर पर अगर मैं फ्रेश एग्जीक्यूशन देखूं, यार ये वन सिंगल पीस है, ये आपके लोअर बैंड्स हैं, ये आपके हायर बैंड्स हैं। आप इसे सेल नहीं कर सकते, बट आप कर क्या सकते हो, जब आपका पैटर्न ये लोअर बैंड पर आए एंड स्पेशली ये बॉटम टेकन आउट करे, या तो ये बॉटम टेकन आउट करे या फिर ये जो ट्रेंड आपको दिख रहा है ये ब्रेक करे। इस ट्रेंड के ब्रेक पर आपने देखना बाय सेटअप है। इस बाय के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये सीधा ऊपर जाए ये मुश्किल रहेगा, जो बाय होगा वो रहेगा इंटरमीडिएट या इंटरनल। सो अगर ये इंटरनल बाइस करना है तो वेल एंड गुड, नहीं करना है तो फिर दूसरा स्क्रिप्ट ढूंढो, राइट। इतना बाय सेटअप आप यहां से देख सकते हो। दैट्स बजाज ऑटो फॉर द 15 मिनट्स। कैनरा बैंक एनालिसिस ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, Canara Bank analysis on a daily time frame. Canara Bank, okay, it's breaking the structure. कुछ भी खास यहाँ अच्छा दिख नहीं रहा मुझे। अगर इसको लंबे समय के लिए बाय करना उसके लिए तो टाइम है, बट ये जो वेव जा रही है ना ऊपर, ये हाई को टेकन आउट करेगी, इतना तो आप देख सकते हो। डेली पर फ्रेश एग्जीक्यूशन करोगे कैसे, जिस मुकाम पर आप खड़े हो
डेली के हिसाब से तो फ्रेश एग्जीक्यूशन नहीं है, बट इफ यू लाइक मैनेज टू टेकन दिस आउट, अगर ये डाउन आ जाता है फॉर सम रीजन, उसके बाद जरूर आप एक अपसाइड देख सकते हो, पर वो मुश्किल रहेगा। ये जिस हिसाब से ब्रेकआउट हुआ है इसका, अगर ये सस्टेन करते हैं तो ये हाइस के लिए जा रहा है। डेली पर नो फ्रेश एग्जीक्यूशन, 1 आवर पे देख लेता हूँ अगर उसे बाय कर सके तो। 1 आवर पर भी एक्चुअली एक छोटा सा बाय सेटअप है, अगर आप देख सको तो। ये जो ट्रायंगुलर बनेगा यहाँ से, ये जो ट्रेंड दिख रहा है, अगर ये ब्रेक करता है आवरली पर, तो वो जो हाइज मैंने बताया है उसके लिए एक शॉर्ट टर्म ट्रेड है। सो डेली पर तो नहीं है, बट 15 मिनट्स 1 आवर पर आप देख सकते हो बाइस के लिए, और वो भी इसका। पर कीप इन माइंड, ये बाइस जो है ना लास्ट पीस है केक के, तो इसको है ना यहाँ पर अग्रेसिव बाय मत करना, कंजर्वेटिव बाय अपनाना। ऑलराइट, सो आई होप यू हैव द स्ट्रेटेजी फॉर द बाय डायरेक्शन as a conservative, not the aggressive, right? I'm left out on this up move. Many were saying for more downside, but now I'm helpless what to do. I'm left out on this up move. निफ्टी की बात कर रहे हैं आप, राइट? सो अब लेफ्ट आउट हो चुके हो तो अब थोड़ी कुछ हो सकता है, राइट? अब तो एग्जीक्यूशन हो गया, राइट? अब अगर आपने नेक्स्ट पॉसिबल मूव की, या तो आप अपने आप को एजुकेट करो ताकि आपको ये जो क्या बोलते हैं मेनी वर सेइंग, तो आपको मेनी वर सेइंग को सुनने की जरूरत ही ना पड़े। सो एजुकेट योर सेल्फ, फाइंड योर पैटर्न, फाइंड योर स्ट्रक्चर, ट्रेड दोज। ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आप खुद ये चीजें कर सको ना, तो यू बिकम योर ओन इंडिपेंडेंट। ऑलराइट, एंड स्टॉक मार्केट में जो लोग सीरियस हैं लॉन्ग टर्म के लिए, एंड जो लोग कैरियर बनाना चाहते हैं, ऑलराइट, हर कोई यहाँ पे कैरियर बनाने नहीं आए। मेनी ऑफ अस आर लाइक गुड रिटर्न्स अगर मार्केट से मिल जाए तो ठीक है, पर जो लोग कैरियर या लिटरली एक स्टॉक मार्केट को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, सो लर्न टू डू योर थिंग ऑन योर ओन। सुनोगे क्या होगा, दूसरों को सुनोगे, कोई अप बोलेगा कोई डाउन बोलेगा, यू विल गेट कंफ्यूज्ड। ऑलराइट, सो अब अगर छूट चुके हो तो अब ये तो यार इतना सा पीस बचा है, सो बी वेरी केयरफुल। कोई पुल बैक आए तो उसके बाद जरा बाय देखो। फिलहाल जो चीज हो चुकी है उसके बाद, वही बात है, मार्केट में जो चीज हो चुकी है उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। अगर कुछ अब दोबारा आया तो आई अपडेट यू। I think stay connected to the channel and get every week updates. All right, I want to use your trading room trial. What should I have to do? WhatsApp the details to after the payment. If you enroll for the trading room, the only thing you should have, WhatsApp is good, yeah, great, but Telegram का जो नंबर है आपका, that is what we need, क्योंकि टेलीग्राम एक्चुअली मैं दिखा देता हूँ ट्रेडिंग रूम का। सो अभी आप किस में हो, इसमें शायद ज्वाइन हो, राइट? बाय द वे दोस्त जो लोग यहाँ पे ज्वाइन नहीं है, अगर लाइव सेशन में आना चाहते हो तो इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वंस यू enrolled for the trading room plans, you get added to these groups. ऑलराइट, ये 2 ग्रुप है हमारे। एक यहाँ पर मैं अपने ट्रेड आइडियाज भेजता हूँ, यहाँ पे मैं रोज सेशन की मीटिंग भेजता हूँ, मीटिंग आईडी, ऑलराइट, एवरी डे इन लाइव इन द मार्केट। सो वंस यू done the registration, you will get to these groups. All right, so that's it. Dearest Dave, simply love you after understanding wave 3. Thank you so much पाकर जी, आपके लंबे से मैसेज के लिए मैं साइट कर देता हूँ। So that's sorry. So I mean we really love you and like appreciate your compliments and comments. Thank you so much for that. वेव थ्योरी जो रीजन और जो रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं ना, मैं बताता हूँ इसमें, लाइक इट्स ग्रेट कि मैंने आपको आई वॉज द वन हु शोड यू द पाथ, पर आप खुद उस रास्ते पे चले हो, इस वजह से आप उसके रिटर्न्स देख रहे हो। ऑलराइट, सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग वेव थ्योरी आई स्टार्टेड ट्रेडिंग irrespective of its price. Earlier I have never traded stocks having price more than 200. Now any price can be traded. All credit goes to you. God bless you. Thank you so much for your lovely compliments. HDFC की क्या होता है? HDFC देख लेता हूँ मैं अभी। ओके, asset management. There are many scripts I'm watching the first times. Time frame, one daily time frame. फ्रेश एग्जीक्यूशन तो नहीं है यार यहाँ पर। एक अच्छी एग्जीक्यूशन आपको मिल सकती है अगर ये नीचे आ जाए। दोबारा याद रखिएगा, ये अगर मार्केट है ना दोबारा इस लेवल्स को तोड़े ना, सेशन में आकर पूछिएगा जरूर। एक अच्छी ट्रेड सेटअप मैं आपको यहाँ से बता सकता हूँ, बट तब तक के लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। दूसरी क्यूरी जो है आपकी एयरटेल की, मैं लाइक नीचे वाला भी एयरटेल पर ही है तो मैं ले ही लेता हूँ भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल ऑन डेली स्ट्रक्चर, इट्स कॉम्प्लिकेटेड। हमने कोशिश करी है यहाँ से बाय निकालने की, वी फेल्ड इनटू दैट, बट इट्स कॉम्प्लिकेटेड। एयरटेल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ये जो पैटर्न, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है,
थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट ये भी मैं बता रहा हूँ, आई थिंक ये भी दोबारा अगर ये ब्रेक कर दे तो फिर आप लाइक नहीं कर पाओगे। उसके लिए फिर आपको लाइव मार्केट में सपोर्ट चाहिए, एंड यू वेलकम टू आवर ट्रेडिंग रूम। बट अगर फॉर सम रीजन अगर दोबारा नीचे जाए तो यहाँ पर मुझसे दोबारा पूछिए, मैं दोबारा एक अच्छा ट्रेड सेटअप आपके लिए बना सकता हूँ। ऑलराइट, सो दैट्स समथिंग on Airtel. Hello sir, thank you for inspiring me with your knowledge as I am beginner. Can I read your book and learn this knowledge? As you are a beginner, आप मुझे बता दें वो बिगिनर हैं तो आपने वो रिवील की जो बुक है वेबसाइट पर अवेलेबल वो रीड करा है कि नहीं? सो मैं फिर आपको उस हिसाब से गाइड कर सकता हूँ, क्योंकि अगर बिगिनर है, बिल्कुल नई नॉलेज है, तो आई थिंक रिवील एलियट वेव जो बुक है दैट इज द वन यू शुड स्टार्ट विथ। एक बार आपके रिवील के अगर जो पैटर्न्स हैं और जो नॉलेज है अगर वो आप कंज्यूम कर लेते हो तो उसके बाद आप मूव ऑन कर सकते हो सीक्रेट टू वेव ट्रेडिंग। उसमें आपको जो लेबलिंग होती है ना, एग्जैक्टली लेबलिंग कैसे करते हैं, किसको W मानना है, किसको X मानना है, किसको Y मानना है, किसको इम्पल्स मानना है, वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। एंड अगर आप इंटरमीडिएट हो ऑलरेडी तो फिर ये स्किप कर सकते हो, डायरेक्टली रीड कर सकते हो। बट हाँ, इफ यू आर अ बिगिनर, गो विद द रिवील्स and then go to the secret of wave trading. IndusInd Bank sir, IndusInd Bank time frame बता दीजिए प्रकाश जी। Jonathan sir, thank you so much for your weekly analysis, you're most welcome. Now I can actually read the price in a better way. Yeah, that's great. You view on Bata India and MGL. Bata India, Bata India. आई मीन एज ए रिटेल ट्रेडर प्राइस इज सुप्रीम, एंड अगर आप प्राइस को देखकर अपना एनालिसिस करते हो ना, आई एम टेलिंग यू लिटरली यू डोंट नीड एनीबडी एल्स, राइट? एनीवेज, बाटा इंडिया ऑन अ डेली स्ट्रक्चर, नहीं आपने टाइम फ्रेम तो मुझे पता ही नहीं है। एनीवेज, मैं आवरली या डेली के हिसाब से मेंटेन कर देता हूँ। फिलहाल ये रेजिस्टेंस के आसपास है, ये दोबारा अगर यहाँ आए तो ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा और इसके लिए अपसाइड आप देख सकते हो। बाटा इंडिया को अभी ट्रेड करो ये हाई टेकन आउट करने के लिए, ऑलराइट? सो दैट्स अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी ऑन बाटा इंडिया। मेक श्योर टू, आई थिंक इसको ऊपर जाना ना तो ये सपोर्ट के ऊपर बाई देखना। अगर कोई सीधा नीचे वेव आ जाए तो उसको मत करना। सो व्हाट यू डू, you go to the 15 minutes or 1 hour and you wait for this structure, to come back down. If it comes back, ये act करेगा as a support and you trade for the upside. Alright, that's Bata India. IndusInd Bank, प्रकाश जी ने दूसरी बार पूछा है। प्रकाश जी, IndusInd Bank का टाइम फ्रेम मुझे बता दीजिए। If you get time, please analyze Coal India for 150 target. Definitely I have time, right? इसीलिए तो हूँ, और आपकी पहली क्यूरी है तो बिल्कुल बता दूंगा। कोल इंडिया, you're looking for 150 targets, daily structure, ये ऑलरेडी इस पर खड़ा हुआ है। और कोल इंडिया मंडे को देखो जरा, ये जो कमिंग वीक है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना पे, ये ब्रेक करेगा। इफ इट ब्रेक्स दैट्स अ गुड साइन। जब तक आपका ये मार्केट इसके ऊपर रहेगा, इस सपोर्ट को एक्ट करता हुआ ये 150 तक जा सकता। सो दैट्स कोल इंडिया ऑन आवरली स्ट्रक्चर लुकिंग फॉर 150 टारगेट। भारतीय एयरटेल डेली, एयरटेल मैंने बता दिया है। कैन आई हैव योर कॉन्टैक्ट? मेरा कॉन्टैक्ट आई थिंक मेरा तो नहीं है, पर वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको एकेडमी का कॉन्टैक्ट मिल जाएगा। एनी क्यूरी यू कैन आस्क राइट नाउ और यू कैन आस्क देम इफ यू वांट समथिंग, राइट? आई एम नॉट श्योर व्हाई डू यू एग्जैक्टली नीड माय पर्सनल कॉन्टैक्ट, बट एनीवेज I provide my personal contacts to my students and my clients, but if you are looking for something you can get the contact from the website. Sir, IndusInd Bank बता दो। प्रकाश जी, टाइम फ्रेम प्लीज मुझे बता दीजिए। प्लीज एड मी टू योर ट्रेडिंग रूम 70, आपका नंबर आपने दिया हुआ है। ऑलराइटी, आई थिंक मैं 1 मिनट जरा आपको वेबसाइट बता ही दूं, 1 सेकेंड। ये जो वेबसाइट है, इधर आकर आप ट्रेडिंग रूम के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो टेक द ट्रायल आप यहाँ से ले सकते हो। रही बात कांटेक्ट आप पूछ रहे हैं, तो आप यहाँ नीचे आएंगे ना, तो यहाँ से आप कांटेक्ट ले सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल पे यहाँ से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप इनको यहाँ से कर सकते हैं, ऑलराइट? सो दैट्स, अच्छा वेबसाइट पे आ ही गए हो तो दोज पीपल हु आर लुकिंग और हु आर लाइक प्लानिंग टू बिकम इंडिपेंडेंट ट्रेडर, सितंबर का बैच स्टार्ट होने वाला है। आप यहाँ पे ऑनलाइन ग्रुप के लिए इनरोल कर लें, क्योंकि सीट सिर्फ मेरे पास 2 ही बची हुई हैं, ऑलराइट? सो दैट्स द अपडेट ऑन दी
online group. I feel very confident in taking trades now. Wave analysis has really helped me to take proper trades with a good risk reward ratio. I have already entered button. Yeah, that's great. I mean that's that's what the analysis does. सर इंडसन बैंक व्यू ऑल राइट, यहाँ पे फिर से पूछ लिया लेकिन अभी भी टाइम फ्रेम मुझे नहीं बताया, तो मैं खुद ही आपको सारी टाइम फ्रेम बता देता हूँ. इंडसन बैंक जो है ये बाय सेटअप था, अगर आपको याद हो तो. और ये जिस हिसाब से दिख रहा है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ आप फ्रेश एग्जीक्यूशन पूछ रहे हो. जो बैंक निफ्टी पे मैंने आपको एनालाइज बताया, ये जो स्ट्रक्चर है ना यहाँ आ रहा है. ऑलराइट, ये क्रॉल करता हुआ आ रहा है. अगर ये आपको पहले से मालूम होता तो यहाँ पर आप अपनी पोजीशन बना लेते, पर अब ये स्ट्रक्चर यहाँ आ रहा है. फ्रेश एग्जीक्यूशन कैसे करोगे, आप 1 आवर पे जाओ. अगर ये सीधा निकल गया तो आपके लिए स्विंग कुछ नहीं है, इंट्राडे बाय सेटअप प्लान करो. बट फॉर सम रीजन अगर आपको पुल बैक मिलते हैं, और ये ट्रेंड देखो, ये ट्रेंड दिखा, ये ट्रेंड के ऊपर जैसा यहाँ पर लाइक जब तक इसके लेफ्ट साइड आपका मार्केट रहेगा ना, आपने इंट्राडे एज वेल एज स्विंग में बाय सेटअप देखना है. दैट्स इंडसन बैंक. आपका इंडसन बैंक 600 लाइक 79 है, या आपका 800 तक आ जाएगा. ऑलराइट, तो ट्रेड फॉर दैट 800 मतलब ये जो लेवल्स हैं यहाँ पर इस पे, ठीक है. सो 800 दैट्स द लेवल. थैंक यू सर, मजा आ गया दिस वीक. दैट्स ग्रेट, हमें भी लाइक काफी मजा आया, स्पेशली बैंक निफ्टी की साइड से. आई होप यू गाइज एंजॉय द रैली. आई होप यू आर नॉट सेलिंग द बैंक निफ्टी, राइट. बाटा एंड एमजीएल. बाटा सर मैंने बता दिया है, एमजीएल में बता देता हूँ. एमजीएल फ्रॉम दी महाराष्ट्र. अच्छा गेस, अरे आईजीएल भी हमारा लाइक गेस वाला सेक्टर जो है ना, पता नहीं, इट्स लाइक वेरी कंफ्यूजिंग. सो दिस इज व्हाट आईजीएल थोड़ा सा ट्रिकी है. आईजीएल बोल रहा हूँ, एमजीएल. ये जो स्ट्रक्चर एंड पैटर्न है ये टैग कर सकता है. फिलहाल डेली पर अगर फ्रेश एग्जीक्यूशन पूछो, इस तरह के स्ट्रक्चर में सेल तो नहीं करना, बट इफ दिस इज द फेज, मुझे इसके बाद एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है. और वो भी एक डिपेंड करता है अगर ये अपने आप को कॉम्प्लेक्स ना डाल दे. फिलहाल मैं इसको रीड नहीं करना चाहूंगा जब तक ये, एक सेकंड, ऐसा तो नहीं है आवरली पर करेक्शन है. यस, फिलहाल मैं इसको रीड नहीं करना चाहूंगा जब तक मुझे यहाँ पे इस वेव की फिनिश पॉइंट ना दिखे. अभी फिनिश पॉइंट नहीं दिख रहा राइट नाउ ऑन द चार्ट, या फिर इसकी टैगिंग ना दिखे. ऑलराइट, तो या तो ये वेव सीधा आए नीचे, या फिर ये यहाँ पर ऐसा साइन बनाए कि मैं रीड कर सकूं कि ये वेव फिनिश हो चुकी है. ऑलराइट, सो अंटिल देन नो फ्रेश एग्जीक्यूशन हियर. सो दैट्स this thing, MGL. Is it possible to double the investment with wave analysis? I mean, डबल तो हर कोई कर लेता है पैसा. इस ट्रेंडिंग मार्केट में तो बहुत सारों ने किया होगा, बट आई गेस वेव एनालिसिस आपको डबल नहीं, ये ट्रिपल भी आपका पैसा कर सकता है. इट कैन डू योर मनी 3 times 4 times 5 times, डजंट मैटर, बट इफ डन प्रॉपरली. पैसा तो आप मार्केट से कमा लोगे, डजंट मैटर कि वेव एनालिसिस से कमाओ या किसी और से कमाओ, इट डजंट मैटर, राइट. जैसे कि फॉर एन एग्जांपल कितनी क्यूरी है, लाइक ये आरती इंडस्ट्री वाला ये सेटअप देखो. आज शायद ये यहाँ था उस दिन, आज वो यहाँ खड़ा है, राइट. एक ये हो गया, एक अपना कौन सा आपको बजाज फाइनेंस का अगर याद हो तो ये वाला बाय सेटअप बॉटम से बिल्कुल. सो आप इनसे लाइक मनी तो ज्यादा बहुत अच्छा कमा सकते हो, बट वेव एनालिसिस हेल्प यू टू रिकॉग्नाइज द पैटर्न्स एंड द स्ट्रक्चर एंड हेल्प यू टू कीप द प्रॉफिट्स. ऑलराइट, जो दूसरी स्ट्रेटेजी क्या होती है, जैसे आज स्टार्टिंग में हमने मूविंग एवरेज पे डिस्कस करा है. मूविंग एवरेज आपको ट्रेंडिंग मार्केट में तो पैसा कमा कर दे देंगी, लेकिन करेक्शन मार्केट में जितना कमाया है वो आपसे ले लेंगे. वेव एनालिसिस क्या करता है, ये करेक्टिव मार्केट को भी कवर करता है, इंपल्सिव मार्केट को भी कवर करता है, एंड दैट्स इट. मार्केट इज डूइंग दैट 2 things ओनली, राइट. अगर आप किसी भी चार्ट पर किसी भी टाइम फ्रेम पर जाकर देखो, यू विल हैव ए इंपल्स करेक्शन, इंपल्स करेक्शन, इंपल्स करेक्शन, इंपल्स, राइट. इसके अलावा कुछ तीसरी चीज आपको नहीं मिलने वाली. और जो इंडिकेटर्स हैं वो वन एस्पेक्ट ऑफ द मार्केट कवर करते हैं, एंड वेव एनालिसिस कवर्स बोथ. आपकी प्राइस एक्सेस भी कवर होती है, आपकी टाइम एक्सेस भी कवर होती है. सो इट हेल्प यू नॉट ओनली टू ग्रो योर कैपिटल, इट ऑल्सो हेल्प यू टू कीप योर मनी. आपको हेल्प करती है कि यहाँ अपना पैसा बर्बाद ना करें. सर इज दिस द 4th कंप्लीशन? आई थिंक 5th वेव स्टार्ट. किस स्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं आप? नो सर, थैंक यू फॉर टेलिंग द बुक्स, दैट्स ग्रेट. वेयर टू फाइंड दीज बुक्स? दीज बुक्स, आई थिंक ये क्वेश्चन आपके बुक्स पर आ रहे हैं. बुक्स पर अगर आप आएंगे ना यहाँ पर वेबसाइट पर, आई गेस ये NST बुक्स अब आई गए हूँ वेबसाइट पर, बता देता हूँ. ये रही बुक, ये एडवांस की है. अगर आप इंटरमीडिएट टू एडवांस हो तो दिस इज द बुक. इफ यू आर टोटली बिगिनर, स्टार्ट फ्रॉम दिस बुक, दैट्स द बेस्ट वन. मैंने 3 ईयर से वेब पर प्रैक्टिस कर रखी है, तो फिर आप ये वाली बुक पढ़ो.
ऑलराइट, जो 3-2 साल से हैं। आई गेस आपको स्ट्रगल हो रहा होगा कि लेबलिंग वगैरह कैसे करना है, आइडेंटिफाई कैसे करना, देन यू गो विद दिस बुक, दिस वन। सर आपका टेलीग्राम नेम, टेलीग्राम आप वेबसाइट पे आओगे ना, ये वाला ज्वाइन द टेलीग्राम, इस पे क्लिक करोगे सीधा चैनल पे ले आएगा आपको, यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो या फिर यूट्यूब के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएंगे उसके लिंक। दिस इज द फैट ड्रिवन रैली विल दिस इज द फैट ड्रिवन रैली विल फेल सून, आई एम टेलिंग यू। दिस इज द फैट ड्रिवन रैली। बैक टू निफ्टी, निफ्टी की बात कर रहे हैं। सी फैट ड्रिवन रैली है तो आपको कोई बताने तो आ नहीं रहा कि ये फैट ड्रिवन है या क्या है, राइट? इफ दिस इज द फैट ड्रिवन रैली, अगर फॉल हो रहा है, आई होप अगर ये फैट ड्रिवन है तो इसमें आपने पैसा तो कमाया होगा, राइट? अगर नहीं कमाया तो फिर काय का ड्रिवन रैली, राइट? अरे इन डाटा को छोड़ो, ये चार्ट पैटर्न्स को रीड करो, इन चार्ट स्टडीज को करो, दे विल गिव यू बेटर रिजल्ट इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग द फैट। Havels on a daily structure, Havels on a daily structure, Havels on a daily structure, daily fresh execution नहीं है, you have to wait for it, it's all time high. Your daily analysis, Century Tex on a daily, Century, मैं एक्चुअली दिखा देता हूँ, लाइक मुझे सारे, मैं एक काम करता हूँ, कुछ क्यूरीज में है ना आपकी छूट जाए ना तो नेक्स्ट वीक कॉपी पेस्ट कीजिएगा। मैं आई थिंक वी आर गेटिंग लेट फॉर टुडे, राइट? आज के लिए इतना काफी है। सो सेंचुरी टैक्स आपने क्या टाइम फ्रेम पूछा था? डेली पर। आपने आज ही ये टैग किया है, एंड सेंचुरी टैक्स जब मैं वीकली स्ट्रक्चर को देखता हूँ, ये बहुत अच्छा स्ट्रक्चर हो सकता है लिटरली, पर आने वाले दिनों के लिए। आप मुझसे दोबारा पूछेंगे, अगर ये फ्लैगिश यहाँ पे ये पैटर्न दिख रहा है आपको, ये वाला, राइट? वीकली पे है इसलिए छोटा सा दिख रहा है, मैं डेली पर आता हूँ। ये वाला जो पैटर्न है, अगर यहीं पर ये सपोज सस्टेन करे और रिप्लिकेट करे, दैट विल बी अनदर अपॉर्चुनिटी। बट अगर नहीं भी आता है तो ये रेप्लिकेशन देखो यहाँ पे, इफ यू गेट अ पुल बैक और ब्रेक ऑफ दिस स्ट्रक्चर, गो विद दैट, ऑलराइट? ये काफी अच्छा पैटर्न है। आई थिंक प्लान योर, जिन लोगों ने आई थिंक एक क्यूरी था ना, हम लेफ्ट आउट ऑन दिस अप मूव, एक ये सामने है, अगर ये ऐसा आता है ना तो इसमें मत होइएगा लेफ्ट आउट, आप प्लीज टेक एडवांटेज ऑफ इट। And if you cannot, I think just read the charts properly, it will get you the idea. Asian Paints on daily, Asian Paints सर आप लेट हैं, Asian Paint पे हम लोगों का बहुत पुराना बाय चल रहा है। I think Asian Paints पे फ्रेश एग्जीक्यूशन में ऑलरेडी चार्ट उसको ट्रैक करता हूँ। हम लोगों का बाय यहाँ कहीं से है, यहाँ कहीं से फ्रेश एग्जीक्यूशन नहीं है डेली पर, वेट एंड वॉच। How long will it take me read the charts like you? I'm totally beginner. अगर आपको सही गाइडेंस मिले, सही गाइडलाइंस मिले, मे बी 6 to 8 months, आई मीन अलोंग साइड विद द प्रैक्टिस, सो 6 to 8 months आर फाइन। सर कैसे मेक आउट करना है कि वेव फिनिश हो गया है? आई गेस यू कैन रीड द बुक सीक्रेट्स ऑफ वेव ट्रेडिंग, उसमें आपको सेपरेशन मिल जाएगी वेव्स का, कि वेव कहाँ से सेपरेट करना है, कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पर खत्म होती है, तो यू कैन गेट इट। आईटीसी डेली टाइम फ्रेम व्यू, अच्छा हाँ आईटीसी मुझे अपडेट करना था, आईटीसी देख लो जरा, इसमें एक्चुअली मेरी भी नजर है। अब आपने फिर ये अलर्ट देख लिया इससे मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ, अगर ये नीचे आता है ना, तो अगर ये ब्रेकआउट करता है समवेयर देयर, या फिर इसको ब्रेक करता है, ये एरो तो छोटा दिख रहा है आपको, यहाँ आईटीसी से मेरी बहुत अच्छी एंटिसिपेशन है या एक्सपेक्टेशन है। आई होप ये उस तरह से प्ले आउट हो जिस हिसाब से मैं सोच रहा हूँ। So what I'm looking for is this. I'm looking for an up move in ITC. All right. So plan your buys in ITC. Another great opportunity. But हाँ शॉर्ट टर्म के लिए है, थोड़ा सा यहाँ रिस्की रहेगा, तो जरा इस ये गिरते हुए स्ट्रक्चर को ठीक से स्टडी कर लीजिएगा। बट हाँ सेल थोड़ा अवॉइड करिए ITC में अभी के लिए, तो until the further update. Alright. Nifty will fall down from next week. Alrighty. I hope you will make money. पर याद रखिएगा 2-3 महीने में अगर हाई टैग कर दे तो बाय सेटअप जरूर ढूंढ लीजिएगा। ऑलराइट, टाटा मोटर इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली, देन व्हाई डिड यू सजेस्ट बाय इनटू इट? टाटा मोटर, अरे हाँ अभी डबलिंग वाला क्वेश्चन आता है, टाटा मोटर ये देख लो एक अच्छा सा एग्जांपल है, जिन लोगों ने यहाँ एंटिसिपेट किया ना, दैट एक्चुअली बिकम डबल। रही बात इस पे बाय सजेस्ट, क्योंकि आई मीन फंडामेंटली वही बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे चार्ट पैटर्न्स देख रहा हूँ, अक्यूमुलेशन देख रहा हूँ, मुझे अक्यूमुलेशन दिखता है, पैटर्न्स दिखते हैं, स्ट्रक्चर दिखते हैं, मैं अपडेट कर देता हूँ, दैट्स इट। अब चाहे वो फैट ड्रिवन रैली हो या फिर फंडामेंटली वीक कंपनी हो, एज ए ट्रेडर आपका काम है, ये कितना था यहाँ पे 60 रुपीज पर था,
मेरा काम यहाँ पर है कि यहाँ पर क्या हो रहा है वो देखो। कोई भी अगर यहाँ पे साइन दिख रहा है कि आपको बाइंग पोजीशन बना रहा है, कोई तो बना रहा है, राइट। अब वो अगर आपको दिख रहा है और आपको ये भी दिख रहा है कि ये अगर यहाँ जा रहा है, तो फिर आपको फर्क क्या पड़ता है, राइट। आप कर तो अपने हिसाब से रहे हो ना, स्पेकुलेशन या सट्टा बाजारी तो कर नहीं रहे हो। पूरी स्टडी करी है मैंने वहां पर, ऐसा थोड़ी कि लाइक बस ऐसे ही रिकमेंड कर दिया, राइट। आई सॉ समथिंग, ये क्या पैटर्न या दिख नहीं रहा क्या आपको, राइट। सो आई सॉ समथिंग देयर, आई सॉ द बाय सेटअप, so we updated this. So I don't track the fundamentals for trading purpose, I do track the fundamentals for long term investment. All right, 540 फ्यूट बाय है, कहां तक होल्ड करूं? FUT क्या होता है सर? मैं पोजीशन बैंक बड़ौदा 70। प्रकाश जी आपके कोई टारगेट्स है ना, तो आप रखिए उनको, मतलब उनको सिंक्रोनाइज मत कीजिए किसी और के साथ। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड सपोर्ट, इम्प्रूव्ड अ लॉट आपका वेबिनार देख के, यू आर मोस्ट वेलकम। विप्रो ऑन आवरली स्ट्रक्चर, विप्रो ऑन आवरली स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं इसकी टेस्टिंग दोबारा हो जाए तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है हमें। सो एक ये है विप्रो, जरा हम लोगों के लिए प्लान जरा देखिए अगर आप एडवांटेज ले सके तो। ये अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन है, ऑलराइट, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद में कॉल इट अ डे करते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा का आपने फ्यूचर ले रखा है 47 पर। आने वाले दिनों में अगर निफ्टी ने ये कोई भी बैंक अभी तो पूछी थी शायद, वही है क्या? ये अगर सस्टेन करता है, इसको हाइस के लिए आ रहा है। ये ट्रेंड देखो जरा, जब तक इस ट्रेंड के आप लेफ्ट साइड हो, आपका ये हाइस टेकन आउट कर देगा। सो दिस विल बी हियर if it maintains the trend. All right, so that's all the question. I think अगर कुछ छूट गया है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का अगर आपको एनालिसिस देखना है तो आप ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर चला जाएगा, आप रिपीट कर सकते हैं वहां से। ऑलराइट, सो एनीवेज गाइस, दैट्स ऑल दी क्वेश्चंस। अगर कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं तो आप कॉपी पेस्ट कीजिएगा। ऑलराइट, एंड कीप इन माइंड फॉर दोज हु आर विलिंग टू लर्न, आप ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं विच इज हैपनिंग इन सितंबर। इफ दोज हु आर लुकिंग फॉर गुड रिटर्न्स ऑन योर इन्वेस्टमेंट, आपको ऑलरेडी मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना चाहते हो, ट्राई आवर ट्रेडिंग रूम, दैट्स द बेस्ट सर्विस वी हैव। ऑलराइट, सो with that said done guys, this was Dev. Plan your week accordingly and I'll see you next time. Thank you so much.